नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमने पिछले लेक्चर में 22 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 23 क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है। कुछ मित्र कह रहे थे कि काफ़ी टाइम पुराने क्वेश्चन हैं, आप कुछ नहीं कहा जा सकता एग्ज़ाम में कौन सा पेपर कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या। अब कम पढ़ लेंगे और सिलेक्शन नहीं हुआ फिर तो ये जो 5,000 वैकेंसी के आसपास है आपकी जूनियर असिस्टेंट में, इससे अच्छा मौका कभी जीवन में नहीं मिलेगा। अगर ये आप चूक गए तो इसकी भरपाई इस जीवन में तो नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ही सीरियस ढंग से हमें तैयारी करनी है, बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखना है। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका और शुरू करते हैं हम आज का ये सेशन। और प्लीज़ लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत परेशानियाँ और बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्लीज़ अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अब कोई सुझाव हो तो हमें आप दीजिए। आपका दिल से स्वागत है आपके सुझाव का। चलिए, प्रश्न संख्या 23। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम या कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में डाटा जाता है उसे क्या कहते हैं, हम इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइस होती हैं माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक आदि। ठीक है। 24। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस है माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, माउस प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड स्कैनर क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। 25 का, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। प्रिंटिंग डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस निम्न किस वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। अच्छा, कीबोर्ड शामिल होगा। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन हम इसे इनपुट डिवाइस है लेकिन इसमें तो इनपुट डिवाइस कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। आपका ई उत्तर सही है। 26वां, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें अलग कौन है, इसमें आपका कीबोर्ड अलग है, क्योंकि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है और बाकी ये सभी आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए, ये तो अभी आया है एनटीपीसी में। ठीक है, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है किस लिए, शब्द और संख्याओं और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। बी है आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए, कंप्यूटर खोलने के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपको पहला, शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड है क्या है, सीरियल कीबोर्ड है, पैरेलल कीबोर्ड है, यानी कीबोर्ड का प्रकार कौन कौन सा होता है। ठीक है, और 28 में का सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यही है आपका ऑप्शन सही, ए और बी, यानी कीबोर्ड सीरियल भी कीबोर्ड होते हैं और पैरेलल कीबोर्ड भी होते हैं। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, यानी सामान्य निवेश यानी सामान्य इनपुट उपकरण है। तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड के बिना तो कुछ इनपुट दिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनपुट जो होता है वो कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है कौन सा है, कीबोर्ड। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर के भाग क्या कहलाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, आपका कीबोर्ड का। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, 32वां, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में कौन शामिल है। मॉनिटर और कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका माउस और कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, आपका कीबोर्ड। कई बार पेपर में अब तक आ चुका है। 34, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसको। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, और माउस भी है लेकिन कीबोर्ड सबसे ज़्यादा है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की होती हैं, 26, 25, 24, 25, 26 या 27। तो कंप्यूटर की कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाओं की होती हैं और कीबोर्ड में कुल कितनी होती हैं, 101 की होती हैं। 37, कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। आउटपुट, कैरेक्टर, टाइप, प्रिंट या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक कैरेक्टर कहलाता है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं, आइकन, स्क्रीन, कुंजियाँ या मीनू। तो कहते हैं इनको कुंजियाँ। नंबर पैड का हाई रेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी प्रेस की जाती है, कौन सी, नम लॉक,
कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट लॉक। तो नम लॉक कुंजी प्रेस की जाती है। न्यूमेरिक लॉक अधिकांश कंप्यूटर की बोर्ड की संख्यात्मक की पैड पर एक कुंजी है जो नंबर की को लॉक करता है, और नम लॉक होने के पश्चात हम उसका प्रयोग कर्सर नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं। अरे यार, ये वाली की होती है ना, ये वाली, इसको एरो की में भी प्रयोग करते हैं। 40वां, कीबोर्ड पर स्थित किस कुंजी से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट व ऑल्ट फंक्शन कुंजियाँ, न्यूमेरिक कीपैड, टच पैड या कंट्रोल। तो सही विकल्प है इसका न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। इसमें नंबर और गणती चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये इधर होता है ना, नंबर लेके होते हैं ना, जिसका नंबर व्यवस्थीकरण 3 रो तथा 3 कॉलम में होने के कारण नंबर टाइपिंग में आसानी होती है। डम टर्मिनल में मॉनिटर और होते हैं, क्या होते हैं? माउस की स्पीकर, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। तो डम टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं? कीबोर्ड होते हैं। एक डम टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रोप्रोसेसर नहीं होता है, इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड को शामिल किया जाता है। डम टर्मिनल है, क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, सेंट्रल कंप्यूटर है, सीपीयू वाला टर्मिनल, में से कोई नहीं। तो डम टर्मिनल क्या है? एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? एडिट, डिलीट ही कहते हैं। आगे ऑप्शन पढ़ना ही क्यों है? कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, एस्केप या कंट्रोल। तो इसके लिए क्या आता है? बैक स्पेस किया जाता है। बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी दबाकर गलती को मिटाया जाता है? बैक स्पेस। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है? कौन सी करती है? आपकी बैक स्पेस, है ना। 3 क्वेश्चन आगे लगातार। कौन सी कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट कर देती है? कौन सी? बैक स्पेस। खूब आया है ये क्वेश्चन। शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम मॉडिफायर फंक्शन या फिर अल्फा न्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनको कहते हैं मॉडिफायर की, क्योंकि इनको दबा के फिर हम आगे कुछ और दबा देते हैं तो फंक्शन वर्क करने लगता है, ठीक है। कल्ट, शिफ्ट और अल्ट होती हैं, क्या होती हैं? एक मॉडिफायर कीज। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? कंट्रोल ये हैं एडजस्टमेंट फंक्शन या फिर मॉडिफायर या अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो ये है आपकी कंट्रोल और शिफ्ट मॉडिफायर। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट, डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट, एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, पेज अप, पेज डाउन, इनमें से कोई नहीं। तो किया जाता है कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है स्पेशल टास्क के लिए। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? शिफ्ट, कल्ट, टैब या विंडोज़ की। तो ये टैब एक मॉडिफायर की नहीं है ना। ये भी है, शिफ्ट भी है और विंडोज़ भी है। NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। 53, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? फंक्शन, एरो, कंट्रोल, स्पेस बार। तो कंट्रोल एक मॉडिफायर की है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट की होम पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाते हैं, कौन सी कुंजी दबाते हैं? होम, एंड, पेज अप, एंटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होम की दबाते हैं। 55, कर्सर को एक स्पेस बाईं ओर सरकता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है? कौन है ऐसा करता है? कंट्रोल कुंजी है, स्पेस बार है, प्रिंटर है, माउस है, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्पेस बार होता है, ये कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है और बीच में स्पेस डालता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट, अपर केस, कैप्स लॉक या आइकन। तो सही विकल्प है इसका कैप्स लॉक की के द्वारा सभी जो अक्षर होते हैं वो कैपिटल में आपके बनने लगेंगे। 57, टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? स्क्रीन में सर्वर को मूव करने, पैर आपको इंटेड करने, कर्सर को स्क्रीन के नीचे लाने, ए और बी दोनों, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प है आपका डी, ए और बी दोनों के लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कर्सर में स्क्रीन को मूव करने और पैर आपको इंडेट करने के लिए, एडिट करने के लिए, ठीक है। 58, कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? कीबोर्ड का, माउस का, टच स्क्रीन का या मॉडेम का? तो ये होता है आपका कीबोर्ड का। उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर हो सकते हैं, प्रतीक चिन्हों में बदल सकते हैं? मॉनिटर, शिफ्ट कुंजी, आइकन, माउस। सही विकल्प है इसका आपका शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट कुंजी दबाने पर कीबोर्ड
पर जिस किसी भी बटन पर 2 कैरेक्टर अंकित होते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड 2 नंबर वाले की जगह ऊपर वाले भाग पर एडेड लिखा होता है, जिसको टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन के साथ 2 नंबर दबाना पड़ता है। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है, एक युक्ति जो खोए हुए आंकड़ों को वापस लाती है, एक संकेतन युक्ति या डी। तो इसमें से सही विकल्प है आपका सी, एक संकेतक युक्ति। एक पॉइंटिंग डिवाइस माउस है, क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था। कब बनाया था? ये 1960 में बनाया था। ठीक है। एंजेलबर्ट ने विल इंग्लिश की सहायता से बनाया था। एक इनके दोस्त थे विल इंग्लिश, इनकी सहायता से बनाया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने 1960 में जॉन इंग्लिश की सहायता से, विल इंग्लिश की सहायता से किया था। 64 कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है। 65 निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई कौन सी है आपकी? माउस। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसका यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस है ना। इन्फॉर्मेशन करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड या कंप्यूटर माउस, टेलीफोन या टेलीविज़न। तो विकल्प है आपका बी, कंप्यूटर माउस। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता। कंप्यूटर माउस, स्मार्टफोन, इंकजेट प्रिंटर या रेसिंग कार। तो इसमें नहीं किया जाता है, यह है इंकजेट प्रिंटर। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता, बाकी सब में किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किसका बना था? एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का या लकड़ी का। तो ये उस समय बना था किसका? लकड़ी का बना था। 72 इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? माउस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। कीबोर्ड है या माउस है या जॉयस्टिक है या ट्रैक बॉल। तो ये आपका माउस। निम्न में माउस की कौन सी श्रेणी कंप्यूटर की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेन का प्रयोग करती है? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, दोनों या डी। तो सही विकल्प है इसका आपका इसमें ऑप्टिकल माउस। स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, पॉइंट या राइट क्लिक। सही विकल्प है इसका ड्रैग एंड ड्रॉप। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम, फाइल, फोल्डर, आइकन आदि को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस द्वारा उस आइटम को क्लिक करके माउस की बाईं बटन को दबाते हुए उस स्थान तक ले जाएंगे जहां तक उसको रखना है। उसके बाद माउस का बटन छोड़ देंगे। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? मूविंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, हाईलाइटिंग। इनमें से कोई नहीं, इसको कहते हैं आप ड्रैगिंग। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक। इनमें से कोई नहीं के। तो किसकी होती है? माउस के सिवाय पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है। 78 कंप्यूटर के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज क्लिक करने के लिए, शट डाउन के लिए, सिलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए या पेज को स्क्रॉल करने के लिए। तो विकल्प है आपका ई, पेज को स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, 80 कर देते हैं। माउस के बाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। सही विकल्प हो जाएगा इसका, बताइए। एक विशेष मेन्यू। क्या होता है? एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है कितनी बार? 2 बार। तो हमने आज काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 40 से ऊपर तो हो ही होंगे। ठीक है, प्लीज़ अपना साथ बनाए रखिए। आप चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।